गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने भूगोल का तीसरा अध्याय शुरू किया था, खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें हमने पढ़ा धात्विक और अधात्विक खनिज हैं, खनिजों का वितरण है, सातों महाद्वीप में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं खनिज। उसके बाद खनिजों के उपयोग हमने देखे। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब कुछ आ चुके हैं पूरे चैप्टर में, और जितनी सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अंडरलाइन करवाए हैं, उन सब के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल चुके हैं। बस अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमने पढ़ा था परंपरागत स्रोत कौन से हैं, गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि स्रोत के बाद हमने पढ़ा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, और आज हम पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार जो कि समुद्र में उठते हैं, ज्वार भाटा हमने पहले पढ़ा है। दिन में पानी का बिल्कुल एक अंतराल में बिल्कुल इक्वल जो टाइम होता है, एक बार ऊपर उठता है जल, दूसरी बार नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं, नीचे गिरने को भाटा बोलते हैं। वो होता है ज्वार भाटा। तो आपको ज्वार से उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने के में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। नीचे देखिए यहाँ पर ये होती हैं ज्वारीय ऊर्जा, इस तरह से बनती है। नीचे है बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। बायोगैस, इसमें क्या होता है, गले सड़े पदार्थ होते हैं जिसे एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। वो उसमें पेड़ पौधे हो सकते हैं, मरे हुए जानवर हो सकते हैं, पशुओं का गोबर हो सकता है, रसोई से निकला हुआ कूड़ा करकट हो सकता है, उससे बायोगैस बनती है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया तथा बायोगैस संयंत्र से अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हाँ, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। कोई भी एनर्जी है, चाहे जिस भी प्रकार की एनर्जी है, आपके लिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, कुछ भी है आपके घर में, आपके बायोगैस है, कोई दूसरी गैस है, नेचुरल गैस है, आपको बिल्कुल भी उसका दोहन नहीं करना है। एनर्जी हमें जहाँ से भी मिल रही है, ऊर्जा हमें जहाँ से भी प्राप्त हो रही है, सोलर एनर्जी है, किसी भी चीज़ का हमें मिसयूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। मैं पहले लेक्चर में आपको और बार बार बता चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान से पढ़ा और सुना है तो आपको एकदम दिमाग में आ जाएंगे। ऐसा क्या है, धात्विक खनिजों के ऐसा सामान्य कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। आप प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये हमने बहुत सारे आप अपने पेज पलटिए, बुक पलटिए, और वहाँ पर देखिए कि आपको प्राकृतिक गैस जहाँ पर मिलती है वहाँ पर 2 संपन्न देश कौन कौन से हैं। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, शुष्क प्रदेश। अब आप बताएंगे कि कौन सी एनर्जी कहाँ पर मिल सकती है। 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। घर पर कौन कौन से चीज़ों से आप ऊर्जा बचा सकते हैं, ये आप अपने बिल्कुल रियल लाइफ से लिख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में, मैं आपको फ़ोटो भेज सकती हूँ, मैं आपको करवा सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मैं जो पूरा चैप्टर है वो इतने अच्छे से, इतनी मेहनत लगा कर करवाती हूँ,
और सब कुछ अंडरलाइन करने को बोलती हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपसे ना हो, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और आपको पढ़ने और छाँटने की समझ आए, आपको ये पता चले कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसलिए मैं आपको ढूँढने को बोलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर को चिह्नित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सी एक खनिज की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। खनिज हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। खनिज की विशेषताएँ कौन-सी है, वो छाँट के कौन-सी नहीं है, वो टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन-सा अभ्रक उत्पादक नहीं है? अभ्रक हमने देखा जब हम खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने देखा कि अभ्रक कहाँ-कहाँ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? हमने वहाँ देखा कि विश्व में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको छाँटना है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन-सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? अब आपको देखना है कि क्या इसमें से सही है, क्या गलत है। कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आकलन पर्यावरण चिंता का विषय हो सकता है। ये सब कुछ मैं आपको अंडरलाइन करवा चुकी हूँ। तो आपको अपने पेज पलटने हैं, आपको देखना है डिटेल में, जो आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको वहाँ पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में आज ही हमने पढ़ा। लौ और अलोहा में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। धात्विक और अधात्विक में बता चुकी हूँ। आपको क्या करना है, सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। आपको अच्छे से याद करने हैं। आपको ये अंतर स्पष्ट करने वाले याद करने हैं, कारण बताने वाले याद करने हैं। प्रश्न नंबर 1 आपको इतने ज़्यादा नहीं है, 8th क्लास है, बड़ी क्लास है, आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। टिक मार्क भी आपके लिए। मैं आपको वन लाइनर भी दूंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप भी दूंगी और आपको बिल्कुल शॉर्ट में आंसर लिखने हैं अपने। सैटरडे को टेस्ट होगा, ये मैं अभी बता रही हूँ। आज मंगलवार है, शनिवार तक आप इसे टिप्स पर याद कर लीजिए। और मुझे सारे के सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए। जो बच्चा इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, टेस्ट नहीं देगा, मैं उसको अनब्लॉक कर दूंगी। मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी और दोबारा अनब्लॉक कभी नहीं करूंगी। क्योंकि अगर वो बच्चा मेरे टेस्ट में भाग नहीं लेता है, तो वो मेरे ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। मैं उसे एग्ज़िट कर दूंगी ग्रुप से और दोबारा कभी ऐड नहीं करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।